विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4th कर लेंगे बच्चों। 4th, ठीक है ना। थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग। थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग बच्चों, ये चैप्टर बच्चों। जैसे विद्यार्थियों इससे जो प्रीवियस जो चैप्टर था वो आपने पढ़ा था, इसी प्रकार ये है कि मुश्किल नहीं है। 600 BC to 600 AD, ये विद्यार्थियों, ठीक है ना। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। जैसे पिछली बार जो पीछे पहले चैप्टर था वो पढ़ा आपने, इसी प्रकार सिंपल और साधारण, बिल्कुल जैसे हम आम जो बोलचाल में कहे कि डेली जो लाइफ है उसमें जो हमारा वास्ता है तो वही है विद्यार्थियों, ठीक है। ये कहता है कि भाई थिंकर्स के थिंकर्स कौन थे, ठीक है। कि थिंकर्स माने महान आदमी। इसका मतलब ये है जैसे आधुनिक भारत में हम कहें कि राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, इस प्रकार के मैंने दोनों का नाम लिया विद्यार्थियों। जो पॉलिटिकल आदमी है वे भी कहा मैंने, और जो सोशल रिफॉर्मर है एक तरह से हम जिसको महात्मा कहे मैंने वो भी कहा है। इसलिए इसका मतलब ये कि दोनों का जो महत्व है वो आप अपनी जगह है, कि जिन्होंने समाज को या तो ज्ञान के आधार पे या राजनीतिक आधार पे या आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पे जिन्होंने भारत को नई दिशा दी, वे थिंकर्स हैं, ठीक है। तो ये कहते कि भी जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, ठीक है, चीन में खुग तसी, चाइना में, यूनान में प्लेटो और अरिस्टोटल, ठीक है, भारत में ये, और ईरान में जुरस्थर, ये विद्यार्थियों, जुरस्थर, ये विद्यार्थियों। ये कहते कि ये थिंकर है जिन्होंने समाज को एक नई दशा और नया ज्ञान, नया प्रकाश दिखाया, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ फिर बिलीफ, के बिलीफ्स कौन से हमारे, कि हमारे जो विश्वास है वो कौन से हैं। कि विश्वास से बच्चों ये तात्पर्य है, उसका ये मोटिव कि भाई उस समय की जो परंपराएं थी, ट्रेडिशंस थी उस समय की, 600 BC से 600 AD तक, कि वो कौन सी है, उनसे तात्पर्य है, ठीक है। बिल्डिंग्स में कई प्रकार की आ गई, रिलीजियस भी आ गई, नॉन रिलीजियस भी आ गई, दोनों प्रकार की आ गई विद्यार्थियों,
ठीक है। ये फिर जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म की जैसे स्तूप है, चैत्य है, बसडी है, ठीक है। जैसे एलोरा के टेम्पल है, महाबलीपुरम के टेम्पल है, देवगढ़ के टेम्पल है, इस प्रकार। तो बिल्डिंग से तात्पर्य वो है, ठीक है। जो डेली रूटीन की बात है ना बच्चों, चैप्टर से वो मतलब कि आपको उससे रूबरू कराना, कि सभी को पता कि महात्मा बुद्ध है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, यहां हुआ, ये नेपाल में है, कि शुद्धोदन महामाया इनकी माँ और फादर थे, और शाक्य इनका वंश था, शाक्य वंश, ये था विद्यार्थी। और बचपन में ही एक वैराग्य की भावना थी कि भी नहीं, दुनिया ठीक नहीं है, इस प्रकार की एक भावना थी इनके बचपन से। और ये कहा जाता कि बच्चों इसलिए इनके फादर ने यशोदा और इस नाम की लड़की से उनकी शादी कर दी, और शादी करने बाद भी इनका मन नहीं लगा, और एक दिन कहते कि अपना जो सारथी था उसको कहा कि भी चलो घुमा के लाओ शहर में, और शहर में घुमा के लाया। तो इनने वहां पे दृश्य देखे, ठीक है। जिससे पहले एक बीमार आदमी उसको देखते हैं, ठीक है। फिर एक बूढ़ा आदमी उसको देखते हैं, फिर एक आदमी मरा हुआ उसको देखते हैं, फिर एक आदमी भिक्षु या भिक्षु उसको देखते हैं। जो इनके सारथी थे चन्ना, उनसे पूछते रहते हैं कि भाई एक बूढ़ा आदमी है उसको देखा, ओल्ड मैन को, देन एक जो बीमार आदमी था उसको देखा, इल आदमी को, फिर एक अर्थी जा रही थी उसको देखा विद्यार्थियों, फिर एक भिक्षु या भिक्षु उसको देखा, और इसके मन के ऊपर यह प्रभाव पड़ा, और उसके बाद घर त्याग दिया और साधु बन गए, और साधु बन करके ब्राह्मणों के साथ, योगियों के साथ घूमते रहे, लेकिन इनको ज्ञान नहीं मिला। और सुजाता है अमरपाली जो महिलाएं थी उस समय की, उनके पास भी गए, जब उन्हें इनवाइट किया तो उनके पास भी गई है। और दूसरे जो साधु संत थे उन्होंने छोड़ दिया, नहीं कि ये पाखंडी आदमी है और ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं है, ये तो अलग प्रकार का महाराज बाबा है, ये कहा गया, इसलिए इसका साथ छोड़ के चले गए। और फिर लास्ट में निरंजना नदी है उसके किनारे बैठे बोध गया में, और उसके बाद फिर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और पहला इनने जो अपना भाषण दिया, जो प्रवचन दिया, वो सारनाथ में दिया, सारनाथ यहां दिया विद्यार्थियों, ठीक है। और उसके बाद जो 5 ब्राह्मण छोड़े गए थे वे भी, और दूसरे आदमी थे साधु संत वे भी, फिर इसके शिष्य बनते चले गए। फिर जब वापिस अपने घर आता है तो जो इसकी पत्नी थी, तो हिंदी के कवि उन्होंने लिखा इनके ऊपर, सुभद्रा या किस प्रकार के एक नावल लिखा। वो कहते कि जब वापिस आ तो दोनों आमने सामने खड़े हो गए, कि भी वार्तालाप ये कि भी किस प्रकार छोड़े गए या कुछ बोले नहीं, इस प्रकार की जो लेखक उसकी एक कल्पना है। फिर उस समय जो मगध साम्राज्य उदय था, जो अजात शत्रु और बिंबिसार थे, तो उनका आश्रय भी मिला, और उनका आश्रय मिलने के बाद फिर बौद्ध धर्म अपनी उन्नति की तरफ बढ़ चला। तो ये थिंक करे बच्चों, इनने कहा कि भी भगवान नहीं है, चुप है एक तरह से, ये खास बात सुनना कि भगवान के ऊपर है या नहीं है, कि पर्सन नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह कि जो आत्मा है, रीबर्थ है, इसके ऊपर है इनका, ये तो है पुनर्जन्म, तो ये बात कहती है कि पुनर्जन्म तो है। फिर ये बात कहते हैं इक्वालिटी की, समानता की। समानता चाहे कास्ट बेस हो विद्यार्थियों, और चाहे जेंडर बेस हो,
दोनों की बात करते हैं, कास्ट बेस की बात भी करते और जेंडर बेस की भी करते हैं, इसकी बात करते हैं। और इन्होंने संघ बनाया, इन्होंने क्या बनाया? संघ, ठीक है, संघ बनाया। और संघ बना करके जो इसमें शामिल हुए, जो साधु बोले, हम जिसको बाबा बोले, वो भिक्षु कहलाए, ठीक है। ये पाली भाषा शब्द है और हिंदी का इसको हम भिक्षु बोलेंगे, भिक्षु और भिक्षुनी, ये बोले विद्यार्थियों संघ में जो शामिल हुए। भिक्षु और भिक्षुनी वे थे जो परमानेंटली बाबा रहेंगे, और जो गृहस्थ आश्रम में इसके संघ में प्रवेश कर गए, जो इसके वो बने, वो सार्वक और सार्विका थे, सार्वक और सार्विका थे विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये हुए, और इसमें एक जो हुआ संघ था, कोई भी इन्हें डिसीजन लेना होता तो ये डिसीजन यूनिटी के आधार पर दे सकते थे। अगर यूनिटी नहीं बनी तो फिर ये आदमी वोट के आधार पर भी ले सकते थे, ये भी था। और शुरू में केवल मेल मेल, आदमी आदमी संघ के सदस्य थे, लेकिन बाद में जाके जब इसकी मौसी थी जो महाप्रजापति गौतमी, और इसके शिष्य थे जो आनंद, जो उन्होंने कहा कि भी नहीं, महिलाओं की भी एंट्री कर दो, उसके बाद जाके फिर मेल और फीमेल दोनों की एंट्री करवा दी, ये हुआ। लेकिन ये बड़ी मकसद के बाद हुआ विद्यार्थियों। महात्मा बुद्ध शुरू में नहीं माने थे, ये बात ध्यान रखना कि महात्मा बुद्ध शुरू में नहीं माने थे। काफी जब इनने जोर दिया, प्रेशराइज किया, देन महात्मा बुद्ध एक्सेप्टेड हर और हिज प्रोपोजल, ठीक है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने तब एक बात कही थी, उनने ये कहा, आनंद तुम ठीक है भी एंट्री करवा रहे हो महिलाओं की, लेकिन मैं कहता हूं महिलाओं की एंट्री अगर होगी तो जो संघ है ये केवल 500 वर्ष तक चलेगा, इसका पता निश्चित है। बात ये नहीं कि महिलाओं के कारण या पुरुष के कारण, बात ही नहीं बच्चों, बात सबसे बड़ी बात है जो महात्मा बुद्ध ने कही थी, आचरण की, इसकी बात कही थी उन्होंने। अगर आचरण ठीक नहीं रहा तो ओनली 500 ईयर्स इट विल सर्वाइव, ये बात कही थी उन्होंने। इसलिए जो महात्मा बुद्ध है अपने समय के सबसे बड़े थिंकर हैं, या हम ये कहें कि सामाजिक, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर, ये थे विद्यार्थियों, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर अपने समय के सबसे बड़े। जबकि उस समय चीन में खुगतासी थे वे थे, जो धृतराष्ट्र थे वे थे ईरान में, और प्लेटो उसके बाद आए, ये पहले नहीं थे, इनके बाद है। अरिस्टोटल, इस प्रकार के जो ये आए भी थिंकर, ये यूनान में बाद में आए, वो भी थे, कन्फ्यूशियस थे। लेकिन अपने समय के माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जो संदेश दिया कि जैसे आचरण कहा कि ये ठीक होना चाहिए, जैसे इक्वालिटी की बात की कि ये होना चाहिए, जैसे पीस की बात की ये बात होनी चाहिए, इन्हें फ्रेटर्निटी की बात की कि ये भी होना चाहिए। इन्होंने जो उस समय का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था, ठीक है ना, जिसको हम ये कहें कि भी ब्राह्मणीय धर्म, ये कहें, तो इसके खिलाफ सबसे पहली बात जो आवाज उठी वो इनने उठाई। जबकि उपनिषद में एक रिवोल्यूशनरी रेडिकल से ग्रंथ हुए, उनमें उठ चुकी थी बात, लेकिन इन्होंने बात उठाई कि भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो वर्गीकरण था वो जाति आधार पे था, जाति आधार था कि कास्ट बेस्ड है ना, वो डिसीजन वो डिसाइड करेगा, आदमी के जो कर्म से धर्म है वो डिसाइड करेंगे
क्योंकि पहले ये हम ये कहें कि जो ग्रंथ है, जो इसके ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ हैं, उनके लिए शूद्रों को और महिलाओं को अनुमति नहीं थी कि वो पढ़ सके या उनको सुन सके, तो इनको परमिशन नहीं थी। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि संस्कृत कोई देवी भाषा नहीं है। ये महात्मा बुद्ध ने कहा कि शाश्वत भी नहीं है, ये इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सब जो भी समानता है वो होनी चाहिए। केवल लास्ट में जाके जो पुराण थे कि उनको पढ़ से उनको सुन सकते, महिला भी शूद्र भी, ये बात थी। तो महात्मा बुद्ध अपने समय के एक रेडिकल संत रहे हैं। शादी की है, बेटा हुआ है, नाम राहुल रखा है, राहुल मतलब बंधन, ठीक है ना। उसके बाद घर छोड़ा है, फिर तपस्या की है। सुजाता है, अमरपाली है, दोनों महिलाएं थी, उनके हाथ का खाना भी खाया है। उसके साथी थे, वो छोड़ के चले गए हैं कि नहीं बाबा अच्छा नहीं है, ये बात हुई है। लेकिन फिर ज्ञान प्राप्त होता रहे जी उसमें, जो निरंजना नदी उसके किनारे। तो उसके बाद जो पहला संदेश है वो ऋषि पतन सारनाथ में दिया, पहला संदेश जो दिया, प्रवचन दिया। उसके बाद फिर इस साधु ने, इस क्रांतिकारी योद्धा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर आगे बढ़ते गए। ये रहा इसका मतलब। इन्होंने ये कहा कि भाई भाव निर्वाण, निर्वाण जो निर्वाण है, इनने कहा, इनने कहा कि अगर आपने अहंकार त्याग दिया, अगर आप में शांति हो गई, पीस, तो ये मान लो आपने फिर निर्वाण प्राप्त कर लिया। ये जो हिंदू धर्म में जो मोक्ष है उसकी फेवर नहीं करते, उसकी बात नहीं करते कि मृत्यु की बात है, ऐसी बात नहीं करते। ये जो अहंकार को त्यागने की बात है, जो सदाचार की बात है, ये उनकी बात करते हैं। अगर है तो आपने महानिर्वाण या निर्वाण वो प्राप्त कर दे, उस महानिर्वाण लिखा हुआ है। ये बच्चों ये पाली भाषा के शब्द है, ठीक है ना। ये कभी सोचो भाई मैं निर्वाण बोल रहे उसमें निबान लिखा हुआ, निबान का मतलब ये पाली भाषा शब्द है। जैसे मैं धर्म बोलूं उसमें धम है, तो मैं सुतपिटिक बोलूं उसमें सत्य है। इस प्रकार के अलग अलग वो भाषा, थोड़ी फर्क, ज्यादा नहीं, क्योंकि उस समय की आम बोलचाल की जो भाषा थी वो विद्यार्थियों पाली थी। इसके 3 ग्रंथ लिखे गए, विनयपिटक, सुतपिटक और अभिधम्मपिटक, ये लिखे बच्चों, ठीक है। कि इसमें रूल से पहले में साधु जो संत भिक्षु भिक्षुणी उनके लिए बच्चों विद्यार्थी रूल्स है। दूसरे में महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स है, शिक्षाएं हैं, इसमें ये है। और तीसरे में दर्शन है, फिलोसफी है बौद्ध धर्म की। इस प्रकार है कि विनयपिटक, अभिधम्मपिटक और सुतपिटक। पिटक माने बास्केट, ठीक है, उनके ही है। इसके बाद फिर दीपवंश और महावंश, ये श्रीलंका के ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश। इसके साथ साथ कुछ जातक कथाएं भी हैं। जातक जो महात्मा बुद्ध की पिछले जो जन्म की कहानियां हैं, उसके जो पिछले जो जन्म है, जो उनका जन्म हुआ उस प्रकार की बाद में लिखी है, उनके बारे में वर्णन है। ये जातक कथा है विद्यार्थियों।
तो इन्होंने यही कहा जो कुल मिला के था कि भी आदमी को नहीं तो ज़्यादा मोह माया लालच उसमें फंसना चाहिए, नहीं ज़्यादा वो तपस्या मतलब उसमें दुबई तपस्या कर दी ये कर दे उसमें रहना चाहिए। इन्होंने जो मिडल पाथ है उसकी बात की, मध्य मार्ग की, मिडल पाथ की बात की विद्यार्थियों ने। ठीक है कि मिडिल पाथ की बात की कि नहीं सब कुछ ठीक होना चाहिए, सम्यक विचार भी हो, सम्यक ज्ञान भी हो, सम्यक सोच भी हो, सम्यक व्यायाम भी हो, एक्सरसाइज। ये कहा कि सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सब कुछ सम्यक होना चाहिए, सही होना चाहिए, न तो एक्सट्रीम में हो न ही लो में हो। इस प्रकार की बात विद्यार्थी। तो महात्मा बुद्ध के संदर्भ में सबसे ज्यादा इस चैप्टर महात्मा बुद्ध से ही संबंध में है, तो मुश्किल नहीं है। 3 इसके स्तूप है, उनके बारे में प्रमुख 2 और 3 प्रमुख तो सांची का है, अमरावती, बारहुत और सांची 3 स्तूप है, उनका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों इस प्रकार जैसे 3 स्तूप बताए मैंने कि भी सांची, बारहुत और अमरावती 3 थे विद्यार्थी। ठीक है, ये थे क्योंकि ये अशोक के टाइम में बनवाए गए, अलग अलग विचार हैं, सभी के बारे में नहीं है, लेकिन सांची का अमरावती प्रमुख विशेष रूप से कि भी अशोक है, उसने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जब वो उसके अवशेष रखे हुए थे, फिर उन्हें वहां से निकलवा के अलग अलग जगह पे स्तूप बनवा दिए, चित्त बनवा दिए। कुछ किताबों में तो 84,000 तक का जिक्र है। ठीक है ना, क्योंकि पहले अशोक भी शिव को मानता था, जो भगवान शिव है उसके उपासक थे, लेकिन बाद में फिर इनका रुझान बौद्ध धर्म की तरफ हो गया और कलिंग के युद्ध के बाद तो बिल्कुल बौद्ध धर्म अपना लिया कि वे अब वैरी गोसा से नहीं, अब धम्म गोसा होगा, धर्म की विजय, धम्म माने धम्म गोसा माने गोसा माने विजय, ये है। इसलिए इन्होंने कहा भी था कि निर्वाण के लिए, महानिर्वाण के लिए अगर आपने ईगो त्याग दी और आपने इच्छा को त्याग दिया तो आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया। जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष है और मुस्लिम में जन्नत, अलग अलग धर्मों में अलग अलग विद्यार्थी हो। ठीक है, तो इन्हें ये कहा कि भाई कि इच्छा और ईगो त्याग दी तो फिर आप निर्वाण की प्राप्ति कर ले विद्यार्थी। इस प्रकार की बात इन्होंने कही थी। ठीक है, अब ये इच्छा बच्चों, इच्छा साफ कर दो अब इसको विद्यार्थियों। क्योंकि विद्यार्थी ये बातें हम डेली लाइफ में सुनते हैं अपने में कि भी महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, शिव है, विष्णु है। ठीक है ना, इनका वर्णन, इनको हम चित्तर किसी न किसी माध्यम से हर रोज इनसे मुलाकात होती है, इनसे या इनके विचारों से। ठीक है, महात्मा बुद्ध, अमरावती,
सांची, बरहुत, ये है विद्यार्थियों। यहाँ पे जो सांची स्तूप है विद्यार्थियों, ये भोपाल की रियासत थी, भोपाल रियासत। तो इसकी स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी आफ्टर औरंगजेब। उनकी सेना में ये थे दोस्त मोहम्मद खान, तो उनकी मृत्यु के बाद फिर उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो सांची उसे पड़ता है, एक तो शाहजहां बेगम और एक विद्यार्थियों सुल्ताना बेगम। सुल्तान जहां बेगम। (1838 से 1901), ये 1858 से 1930, ये रहे। इन्हीं की रियासत में पड़ती थी बच्चों। तो इसके बारे में, अमरावती के बारे में मैकेंजे, कॉलिन मैकेंजे, इनको पता चला शुरू में, तो इन्हें अनदेखा किया, लेकिन कुछ लिखा और इन्हें पब्लिश नहीं हो पाए। फिर दोबारा इलियट, इन्हें को पता चला, तो इन्होंने कलकत्ता एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल वहां भेजा और इंडियन ऑफिस कलकत्ता, वहां पे कुछ इसके अवशेष भेजे। ठीक है, ये किया इसके अमरावती वाले के। ठीक है, सांची 1818, जनरल टेलर, इन्होंने खोजा इस प्रकार। ये पहले खोज दिया गया, ये बाद में, ये थोड़ा फर्क है। तो जो बेगम थी, इनसे कहा गया कि भाई इस प्रकार तुम ये करो, लेकिन यहाँ पे एक तो इंग्लिश और विद्यार्थियों एक फ्रेंच, दोनों की बारे में सोचा गया कि भाई, ने कहा कि भाई इसको यहाँ से ले जा करके पेरिस में रखा जाए, ये इंग्लैंड ले जा जाए। तो फिर यहाँ पे एच कोल आ जाते हैं बाद में। ये बात नहीं हुई पूरी। इन्होंने कहा कि इनकी प्रतीकात्मक जो तस्वीर बनती है वो बना के म्यूजियम में रखी जाए, और इनके जो ओरिजिनल है इनको वहीं रखा जाए जहां से ये संबंध रखते हैं, अमरावती से, सांची से, बरहुत से। ये बात कही, लेकिन ब्रिटिश सरकार थी, आधी बात मान ली, आधी उनकी नहीं मानी गई बात। तो यहां से ये उठा करके कुछ जो गार्डन थे वहां भी गए, और कोई पैलेस थे वहां भी गए विद्यार्थियों, और इस प्रकार जो इसके शर्ट्स थे, जो इसके पीसीस थे, वो राइट लेफ्ट बिखर गए इनके। लेकिन बाद में जाके फिर रानी थी, ये बेगम थी, इन्होंने इसको कुछ रेनोवेशन के लिए और एक बुक लिखी, उसके लिए इसने चंदा भी दिया, डोनेशन दिया इस बेगम ने। ठीक है ना। और इन्होंने म्यूजियम और गेस्ट हाउस ये भी बनवाए इन रानियों ने। तो भोपाल में जो रियासत थी, उसकी जो राजा बनती थी, तो नवाब बेगमें भी कहा जाता है इनको, वो यही थी। और सुल्तान जहां बेगम के बारे में तो विद्यार्थी है कि इनको के भारत की जो पहली चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बनी, वो ये बेगम थी, पहली चांसलर भारत में कोई बनी महिला
तो सुल्तान जहां बेगम थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1875 बाय सर सैयद अहमद खां। ये था, ठीक है। तो ये रहा। अब इसमें जो चली बात कि भारत, सांची और ये अमरावती, अब ये इसके जो पीसीस थे ये बेकार हो गए। जो टीला था इसको उठा दिया गया, इसके जो पत्थर थे वो भी चले गए। जैसे हम हड़प्पा संस्कृति उसके बारे में पढ़े, सभ्यता के बारे में पढ़ा कि जो उसकी बड़ी बड़ी ईंटें थी उनको आदमी उठा ले गए। ये बात थी विद्यार्थी। और उसके बाद केवल वहाँ पे जो कंकड़ थे वो ज़्यादातर रह गए और कुछ प्रिजर्व कर दिए पाकिस्तान सरकार ने वहाँ पे, ये आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट था उसने, इस बारे में। तो ये कहा गया कि भी इसके जो सांची है ये सबसे प्रसिद्ध है। इसके 3 गेट है, इसके तोरने हैं, इसके वो है, उस पे जो गेट है उस पे भी तस्वीरें बनी हुई हैं। और इस पे बैल, बंदर, हाथी और गाय, इस प्रकार के जो चित्र है, पिक्चर है, स्टेचू है जो पत्थर के बने, तो इनके गेट पे या वैसे वो भी बने हुए हैं। और एक महिला को भी दिखाया गया जिसको हम कहते हैं साल भंजिका। साल भंजिका, ये दिखाया गया कि ये कहा गया जो पेड़ है, जो उद्यान है, जो गार्डन है, उनकी एक तरह से जहां भी ये है तो उनको हरा भरा करने वाली है, उनको ये हरा भरा करने वाली है। इसलिए इसको फिर जो हिंदू देवी है उसके साथ भी जोड़ देगा, जो हिंदू देवी माँ है या दूसरी है उसके साथ जोड़ देगा कि भी एक अच्छे भाव में, ठीक है। तो इस प्रकार ये बातें रही थी महात्मा बुद्ध के बारे में, जो इसके स्तूप बनवाए उनके बारे में, ठीक है, जो ये सांची के लिए। अब विद्यार्थियों, चैत्य और स्तूप, ठीक है। ये एक मिट्टिया टीला है, ये मान लीजिए आप, टीला, ये तो एक तरह से उसके ऊपर एक छतरी लगा दी, ठीक है ना, वे है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये है जो ये एक टीला है, जो टीला बना उसको फिर बोले बच्चों अंड। इसके बाद जो एक पे छतरी से बनी उसको बोलेगा हर्मिका, और हर्मिका के ऊपर एक डंडी से निकाल दी उसको बोलेगा यष्टि, और यष्टि बाद ऊपर फैला दिया उसको बोलेगा छतरी। ये स्तूप बन गया महात्मा बुद्ध से संबंधित। इसमें जो थे कि महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे बीच में, जैसे हम वो बना दिया कुछ स्लैब सा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ये माना जाता महात्मा बुद्ध के कुछ भी अवशेष है, चाहे उसके बाल है, चाहे नाखून है, चाहे कुछ उससे बर्तन है, उसके वस्त्र है, जो भी उससे संबंधित है वो इसके अंदर दफन है। इस प्रकार की बात यहाँ पे चली विद्यार्थी। अशोक के समय में या अशोक से पहले ये देखा गया है। और जो भी आदमी थे, साधु संत, भिक्षु भिक्षुनी या सार्वक सार्विका, हाँ, तो वे महात्मा बुद्ध का जो मान सम्मान उस समय में तो काफी वो था, क्योंकि इनका जन्म था, ये खुद शाक्य वंश से संबंध रखते थे। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और एक बात खास से ध्यान से सुनिए कि जब पावापुरी में मरते इनकी डेथ हुई पावापुरी, तो यहाँ पे चुंड नाम के
एक इनके शिष्य थे, उनके घर गए थे, और उनके घर गए तो वहां जाके इन्होंने सूअर का मीट खा लिया, और उसके बाद इनको लूज मोशन हो गए, फिर बीमार हो गए, देन एक्सपायर्ड। ये कहते थे महात्मा बुद्ध कि काया कलेश नहीं होना चाहिए, काया कलेश नहीं होना चाहिए, कि मन दुखी नहीं होना चाहिए। ये इस पक्ष में है कि भी जीव हत्या मत करो, ये बिल्कुल इस पक्ष में है, नॉन वायलेंस से उसके पक्ष में है। लेकिन ये कहते हैं अगर कोई दूसरा आदमी हत्या करके और उसकी को कोई सब्जी बना के खिला दे तो फिर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उसने नहीं खाई तो अल्लाह फिर वो परेशान हो जाएगा कि भी मैंने तो कितने भाव से बनाई थी और इसने खाई नहीं, तो उसको दुख होगा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने यहाँ जो सूअर का मीट था उसका सेवन किया था। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और फिर उसके थोड़े दिन के बाद ये एक्सपायर हो गए। नहीं तो लास्ट तक भी जब इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जब भी इन्होंने प्रवचन दिए हैं और एक आदमी आकर के ये कहा कि महात्मा बुद्ध से मिलूंगा मैं, और इसके जो शिष्य थे वो मना कर रहे, तो आनंद को कहता आनंद कौन है, कोई मिलने लाने दो। ला आपकी भनते तबीयत ठीक नहीं, नीला कोई बात नहीं, अगर उसको बिना मिले जाने दिया गया तो परेशान होंगे, वो काया कलेश होगा। फिर भी उनसे बात की, उनसे इन्होंने बात करके फिर जाने दिया। तो ऐसे थे महात्मा बुद्ध। इन्होंने मूर्ति पूजा विरोध किया है, इन्होंने पुरोहितवाद का विरोध किया है, इन्होंने जाति प्रथा विरोध किया है, इन्होंने यज्ञ उनका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान के बारे में नहीं कहा, कुछ नहीं कहा कि नहीं है, भगवान को कहा नहीं है, कि जो सबसे बड़ी बात है, जो मध्य मार्ग है, वो है सब कुछ। लेकिन विद्यार्थियों, अगर मैं कोई अलग बात बता देता हूँ तो ये जो आपकी किताब से जो हटके हैं किताबें, जो बड़ी किताबें होती उनमें से बता देता हूँ। आपको जो आपका सिलेबस है केवल वही याद रखो तो वही सफिशिएंट है। अगर एक्स्ट्रा भी कुछ गेन कर लो तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना। तो इस प्रकार जो महात्मा बुद्ध थे फिर भी स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों। अब इसके बाद महावीर स्वामी, ठीक है। ये इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ इनका, इक्ष्वाकु में, ठीक है। इनकी भी शादी हुई, इनकी भी एक पुत्री हुई, अलग अलग नाम दिया गया, किसी में अनुजा है, किसी में कुछ है। और इन्होंने फिर घर छोड़ दिया, और ये कहते कि ये फिर घर छोड़ने के बाद अपने कपड़े तक भी नहीं बदले, नहाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आदमी ने इसको पागल समझा, इसको डाल पत्थर मारे, और पत्थर मारने बाद में घायल चोटें लगी, और लेकिन ये अपने धुन पे चलते रहे। और उसके बाद ये हुआ कि बहुत दिनों के बाद, 12 साल के बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल नग्न थे, वो रहने लग गए,
महावीर जैन स्वामी। तो फिर इन्हें प्रवचन देना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई झूठ मत बोलो, झूठ नहीं। इनने कहा चोरी मत करो, इनने कहा हत्या मत करो, इनने कहा। ठीक है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो और हत्या मत करो, और एक कहा कि धन भी इकट्ठा मत करो, इनने कहा। ठीक विद्यार्थियों, लेकिन इनमें से इन्होंने एक भी बात नहीं कही। ये भी सत्य है। ठीक है, इनमें से इन्होंने एक भी बात नहीं की। चारों की चारों बातें पहले से होती आ रही है। जो इनसे पहले थे, जो पार्श्वनाथ 22वें तीर्थकर, क्या कहलाइए? तीर्थकर। ये कौन से थे? 23वें। ये पहले से होती आ रही थी बातें जैन धर्म में। इन्होंने केवल एक बात जोड़ी कि भाई ब्रह्मचार्य का पालन, सेलिबेसी, ये कहा इन्होंने। पांचवी बात जोड़ी इन्होंने। चार बातें इनसे पहले ही होती आ रही है। जो पार्श्वनाथ थे, यशोसेन के बेटे थे, ये उस समय से ही चलती आ रही थी। तो ये इन्हें जोड़ा था, ब्रह्मचार्य का पालन करो, और नहीं जोड़ा इन्होंने। ठीक है, फिर इनके 3 रत्न हैं जो जैन धर्म के कहे जाते हैं। 3 रत्न हैं। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक विचार या आचरण, आचरण विचार, ये 3 थे बातें महात्मा इससे महावीर स्वामी के संबंध में। 3 बातें थी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। इसमें दर्शन का मतलब विश्वास भी बच्चों, विश्वास। 3 बातें जिसको हम कहते त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न कहते हैं। ये 3 बातें इन्होंने कही, ये बातें। ठीक है, ये 5 अलग है। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। लेकिन ये एक बात में बहुत आगे चले गए। इनने कहा जो सारी जो दुनिया है, सृष्टि है, उन सब में जीव है, सब में जीव है या जान है। ये बात कही इन्होंने कि चाहे पत्थर है, चाहे पानी है, चाहे वुड है, एनीथिंग एल्स, एवरीथिंग हैज लाइफ। इन्हें ये बात कही। फिर दूसरी बात और चले गए, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। इसमें काफी आगे बढ़ गई है, अहिंसा के रास्ते पे। इन्हें कहा कि नहीं, किसी की हत्या ही नहीं करनी। इसलिए जो 2 बातें नहीं महावीर स्वामी की, ये सबसे प्रमुख है, जैन धर्म को सबसे अलग ले गई। इसलिए फिर इसका कारण ये भी रहा कि एक विशेष वर्ग का धर्म रह गया। जो भी आदमी व्यापारी थे, उन्हीं का धर्म रह गया। क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई आप कृषि मत करो। इन्होंने कहा कृषि मत करो आप। अगर आप हल चलाओगे तो हल से मिट्टी राइट लेफ्ट होगी, देन यू विल वॉक ओवर। ठीक है ना, ऑन दैट लैंड। और आपके पैरों के नीचे जीव जंतु आएंगे, वो मरेंगे। अब उस समय महावीर स्वामी को समझाए कि कृषि से ही यही सब कुछ, जो खाद्यान्न आएगा, जो अनाज आएगा, सब कुछ इसी से आएगा। उसी के बाद फिर व्यापारी बनेंगे। अगर ये नहीं है तो व्यापारी भी कहाँ है? इसलिए केवल एक कम्युनिटी का बन के रह गया था जैन धर्म। ये बात मेरे विद्यार्थी, ठीक है।
तो ये है विद्यार्थियों जैन धर्म के बारे में महावीर स्वामी। पहले जो ये ध्यान रखियो बात है कि भाई महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की है। इनकी स्थापना जैन धर्म वाज फाउंडेड बाय ऋषभदेव। ये तो 23वें तीर्थंकर थे, जिसको एक कहें कि भाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, अल्लाह, जो भी कुछ है भगवान, ये तो उस कड़ी में 23 में थे। उनसे पहले 22 और होली विद्यार्थी। तो ऋषभदेव है वो फाउंडर है इनके जैन धर्म के। इसके पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि इनसे 250 साल पहले थे, 250 वर्ष अगो, ये कहा जाता है इनके बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में। अगर यही 250 साल पहले थे तो ये कितने साल पहले होंगे ऋषभदेव? ये 22 में थे। कुछ को श्री कृष्ण है जो हिंदू धर्म के भगवान, उनसे भी जोड़ते हैं, जो इसे कुछ तीर्थकर है उनको। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये जैन धर्म ये है। अब इसके साथ साथ ये कहते भी जैसे महात्मा बुद्ध है, और महावीर है, महावीर स्वामी, दो अलग संप्रदाय हुए। इसी प्रकार हिंदुओं के भी हुए कि विष्णु और विद्यार्थियों शिव, वैष्णव बोला गया। और ये कहा गया भी अवतार, थ्योरी ऑफ इनकारनेशन बिलोंग्स टू दिस गॉड विष्णु, कि भी भगवान जन्म लेते हैं। जैसे कृष्ण के बारे में कहा गया, राम के बारे में कहा गया कि ये विष्णु के अवतार है। ठीक है ना, इनके बारे में कहा गया कि इसके साथ फिर जैसे शिव है कि भाई इनके बारे में कहा गया कि भाई ये सृष्टि है, उसको जैसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये महेश में आते हैं उस कंसेप्ट के अनुसार। तो फिर भी उसके बावजूद भी जो हिंदू धर्म के बारे में कि भाई दया, करुणा और प्रेम, उसके संबंध में फिर यहीं से ही भक्ति भावना, भक्ति जो कल्चर थी वो डेवलप होती है। जो भक्ति कल्चर विद्यार्थियों स्टार्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया, और इन नॉर्थ इंडिया इट केम फ्रॉम साउथ इंडिया, अलवार और नैनार ये थे। तो इस प्रकार की बात फिर यहाँ जिस प्रकार अलोरा है और महात्मा बुद्ध से संबंधित, और बाराबर की पहाड़ियाँ, ठीक है, जो बिल्डिंग्स में थी, या भी अशोक ने और उनने, इसके फादर ने, उनने बनवाई गई थी आजीविक संप्रदाय उनके लिए। एक और बात है यहाँ पे, मखाली गौशाल और विद्यार्थियों अजीत केस कमलिन, दो विचारक भी है। ये विचारक नीतिवाद को मानते हैं। नीतिवाद किसको मानते? डेस्टिनी को मानते हैं आदमी। ये कहते हैं एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, जो होना है, जो घटेगा वो पहले ही निश्चित है। लेकिन अजीत कमलिन ये कहते कुछ नहीं, ये बेकारी बात है, दान दहेज ये बात वो बात, ये सब बेकार बात है। ये लोकायुक्त कुमार के विचारधारा का आदमी। शरीर है मिट्टी मिल जाएगा, सांस है हवा मिल जाएगी, गर्मी है आग में मिल जाएगी, पानी है शरीर के अंदर वो जल में मिल जाएगा।
इस प्रकार उस समय में जो महात्मा बुद्ध थे, उस समय में 64 थिंकर्स थे, छोटे मोटे मिला करके भारत में, उनमें ये 2 भी थे। उसके बाद फिर ये शिव विष्णु कृष्ण, इनकी जो बात चली है फिर बाद में चलती है ये बात भी। और एक बात और ध्यान से बताऊं मैं आप लोगों को कि पिछले चैप्टर में जो मैंने बताया तो उसमें मैंने हिंदू धर्म का जिक्र किया था या मैं नहीं बताया, लेकिन मैं फिर बता रहा बच्चों आपको कि हिंदू जो शब्द है ना, वर्ड है, अब तक वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था या पॉपुलर नहीं था या प्रयोग नहीं किया गया था। ये बात क्लियर है। यहाँ पे जो पुस्तकें हैं, जो बुक्स है, धार्मिक पुस्तकें, ये ब्राह्मणीय पुस्तक ये कहा गया विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पे जो धर्म है ना, ये भी ब्राह्मणी है। हिंदू धर्म नहीं था वहाँ पे, बौद्ध धर्म के समय में हिंदू धर्म का नाम नहीं था। जैसे मैंने बताया विद्यार्थियों कि जो हिंदू जो शब्द है ना, ये तो जो सिंधु नदी है, इट वॉज टेकन फ्रॉम दिस, और सिंधु से ही हमने इंडस निकाला और इंडस से ही इंडिया आया है, इस प्रकार है। और जो बातें चलती हैं मैसेज के माध्यम से, वो सब कपोल कल्पित बातें हैं, उनमें कोई दम नहीं। ये दम है जो किताबों में लिखा हुआ है, वो ये बातें हैं, ठीक है। क्योंकि इस समय में जो फिर ये आई चीजें, तो इसलिए फिर मैंने ये बात बताई कि हिंदू वर्ड नहीं था बच्चों, ब्राह्मणीय जो शब्द है ना, पुस्तक है, वो है। धर्म भी ब्राह्मणी था, ये बात हुई इस समय में, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, जो महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, इनके साथ साथ ये भी हुए। और एक बात और कि श्री कृष्ण, ये भी मथुरा, इनको भी अवतार मानेगा शिव, इसका विष्णु का, ठीक है, विष्णु का अवतार इनको मानेगा। इसके अलावा और दूसरे जो देवता थे वो भी आए, छोटे बड़े देवता विद्यार्थी भी आए इस समय में, ये बात हुई। तो कहने तात्पर्य ये कि भाई ये नहीं था कि भी केवल एक बुद्ध धर्म और जैन धर्म या दूसरे, और लेकिन उसके साथ साथ समय के अनुसार भारत में ये भी रहा कि देवता भी बदले विद्यार्थियों। जैसे आपने पढ़ा कि भाई ऋग्वेदिक काल में कि स्काई गॉड थे और हेवनली गॉड थे और अर्थली गॉड थे। इंद्र सबसे बड़ा देवता था उस समय में। केवल जो विष्णु थे ये थे, केवल एक बार जिक्र आता, ओनली वन टाइम। लेकिन बाद में जब लेटर वैदिक युग में है, फिर ये भी हट गए, फिर प्रजापति आ गए, सबसे बड़े देवता प्रजापति बन गए इंद्र के बाद। ये रहे पृष्ठभूमि में रहे, ठीक है ना। लेकिन ये जो कृष्ण है, शिव है, ये तो बहुत बाद में आए, ये भी रहा है। कृष्ण का तो जो जिक्र करते हैं कि सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद, उसमें आता बच्चों जिक्र कि श्री कृष्ण का, छंदोग्य उपनिषद में। उसमें कहा गया कि भाई छंदोग्य उपनिषद में कि भाई इनके जो गुरु है वो गुरु ऋषि अंगिरस है, ठीक है, ऋषि अंगिरस। और जिस समय में महमूद गजनवी वो भारत में आते हैं, तो किताबों हिंद के लेखक कहते कि नहीं, जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है उसमें एक छोटे देवता जो ग्वाले थे ना, उनके देवता थे। जो पशुपालन करते थे ये उनके देवता थे, ये भी रहा है। तो इस प्रकार भगवान जो बने हैं और उनकी जो महत्ता है वो कम और ज्यादा होती रही विद्यार्थियों, ये बात है। अब इसके साथ जो ये थे महात्मा बुद्ध और विद्यार्थियों, क्योंकि इसके दो भाग भी बन गए फिर बाद में जाके इसके, कि एक तो हीनयान जिसको हम कहेंगे थेरवाद, और दूसरा महायान विद्यार्थियों, और तीसरा एक बौद्धिस्तव, ये भी बन गया।
ठीक है ना। हीनयान वे थे बच्चों जो शुद्ध महात्मा बुद्ध के फॉलोवर थे, जिन्होंने ये कहा कि संस्कृत भाषा देवों की भाषा नहीं है, जिनने यज्ञ का आधार नहीं माना, जिन्हें जाति प्रथा को नहीं माना, जिसने लिंग भेद को नहीं माना, जिन्होंने दूसरे जो समाज में फैली हुई बुराइयां थी उनको नहीं माना, जिसने पुरोहितवाद को नहीं माना, तो वो थे हीनयान, जिसको थेरवाद कहा गया, थेरवाद। ठीक है ना। शुद्ध महात्मा बुद्ध के फॉलोवर ये थे, क्योंकि उस समय में जो ब्राह्मण धर्म था उसका विरोध करके तभी तो बने थे, समाज के अंदर असमानता फैली थी, तभी तो दो धर्मों का उदय हुआ था इनका। इसलिए दे आर कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर्स इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है। महायान ये था कि इसमें अब इनकारनेशन मान लिया गया महात्मा बुद्ध को, कि महात्मा बुद्ध आल्सो इनकारनेट। ठीक है ना, कि इसको भी विष्णु से जोड़ दिया, और अब संस्कृत भाषा भी ले आए, अब यज्ञ भी करने लग गए, अब उस प्रकार की परंपरा अपना ली जो ब्राह्मण धर्म में थी, ये कर ले विद्यार्थियों। हाँ, बौद्धिस्ट इसमें यह था कि भी केवल एक आदमी अपना निर्वाण कर सकता है, ये था। बौद्धिस्तों में यह था कि अपना अपना नहीं करना, अपना अपना नहीं, ये कहता था। ये कहता है दूसरों का भी करना, भला करना है, कल्याण करना है, दैट इज बौद्धिस्ट। ये विचारधारा थी विद्यार्थियों। ठीक है। अब इसमें जैसे हमने देखा कि भाई महात्मा बुद्ध से जो संबंधित थी चीजें, जैसे वृक्ष है, वट वृक्ष, उसके जैसे हाथी है उनका, उसका, ठीक है, जैसे कमल का फूल है उसका। ठीक है ना। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के ये उपासना से संबंध जोड़ दिए, कि वर्शिप करने से इनका रिलेशन जोड़ दिया कि ये है भाई, कि इनके नीचे ज्ञान हुआ था, ये शांति और भाई ज्ञान के ताकत और उसके प्रतीक से, इस प्रकार की बातें उनसे जोड़ दी गई। और जैसे बताया कि विद्यार्थियों के भाई महिलाओं के चित्र बनाए गए, और जो गेट थे उनके ऊपर महिलाएं, एक महिला उसके ऊपर दो हाथी पानी की शावर कर रहे, तो उसमें ये कहा गया भाई कि नहीं ये उसकी माँ थी जो माया, ये हो सकती है, या कोई जो देवी है हिंदू धर्म की गज लक्ष्मी, ये भी हो सकती है, गज लक्ष्मी ये भी हो सकती है। ठीक है। और एक जो और तोर है उसको कहा गया कि भंज शालिका, ठीक है ना, उसको कहा कि जहां भी ये जो है मतलब वहां पे उद्यान जो गार्डन हरे भरे रहते हैं, इस प्रकार की बात उससे संबंध में जोड़ते विद्यार्थी। ठीक है। तो ये बातें, और उसके साथ साथ फिर ये कि सबसे पहले जो तस्वीर बनी वो गांधार में बनी, महात्मा बुद्ध की गांधार में। फर्स्ट स्टेचू वाज बिल्ट बाय द गांधार स्कूल। ठीक है। यहां बनी विद्यार्थी, कि इसके जो यहाँ के जो देवता थे ना अपोलो, उसके प्रकार के, क्योंकि यहाँ का जो प्रभाव था वो ग्रीक का था, या हम कहें यूनान का था, ये प्रभाव था, इसके वो पढ़े। सबसे पहली बात, उसका चेहरा एक लंबा हाथ दिखा दे, एक डरावना स्वरूप था। तो पहली बार यहाँ बनी इसकी महात्मा बुद्ध की सबसे पहली तस्वीर। जैसे हमने देखा भी भारत के साथ साथ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान। जैसे अफगानिस्तान में हमने देखा कि बामियान थे, जैसे उनको तोड़ दिया गया था, क्योंकि मुझसे इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं देता। हर एक धर्म में अलग अलग विचारधाराएं, ये बात नहीं है। लेकिन एक बात और भी है विद्यार्थियों, कि चाहे कुछ भी कर ले, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा का रास्ता दिखाया गया था, पीस, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, इसकी रिलेवेंसी तब भी थी, इसकी रिलेवेंसी आज भी है।
चाहे युद्ध भारत कर ले, चाहे अफगानिस्तान कर ले, चाहे यूक्रेन और रूस कर ले, चाहे कोई भी कर ले, अमेरिका रूस कर ले, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ आना पड़ेगा। अदरवाइज ये कहानी सुनाने वाला नहीं मिलेगा कोई भी। आज के युग में इतने बड़े बड़े हथियार, इतने पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है कि ये कहानी सुनाने वाले भी फिर कोई नहीं मिलेगा अगर इन बातों को फॉलो नहीं किया गया तो। जी XYZ कोई भी देश हो। इसलिए मैं तो आप सभी को यही निवेदन ये निवेदन करूंगा विद्यार्थियों कि नहीं, हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसकी बात हम सीखे भी कि प्रेम है, भाईचारा है, समानता है, शांति है। उस जो इन महापुरुषों ने जो रास्ता दिखा उसके ऊपर हम चले भी। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गांधी पहले भी रिलेवेंसी थी, आज भी विद्यार्थी हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए बात। तो ये हुआ। दूसरा स्कूल बना था बच्चों मथुरा स्कूल बना था। इसमें सबसे पहले महात्मा बुद्ध की, उसके बाद फिर यहाँ जैन की, और जैन के साथ फिर हिंदू धर्म की, और हिंदू धर्म के साथ साथ फिर बौद्ध की। ये तस्वीरें बनी थी। दे वर द टू स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए बात। दो स्कूल थे ये। इनकी जो कलाकृतियां थी उसमें फर्क है, ठीक है, लेकिन दो स्कूल थे। इसी प्रकार जैसे ये रहा महात्मा बुद्ध से संबंधित, तो एलोरा और महाबलीपुरम, ये तो पल्लव ने बनाया था बच्चों, पल्लवा। एलोरा राष्ट्रकूट ने। ठीक है ना। तो इनको जो ये पत्थर थे, एक स्टोन, इसको काट के फिर बनाए गए थे। ये देखिए कलाकारी, बहुत ही जबरदस्त कलाकारी थी कि एक जो सारा पहाड़ है उसको किस प्रकार काटा होगा, क्राफ्ट किया होगा, और माइन्यूटली उसमें कुछ नहीं, मतलब और कोई सीमेंटेड कंक्रीट उस प्रकार की चीजें नहीं है। एक पत्थर को काट के फिर बना था, इन्हें ये किया था। ठीक है ना। तो हिंदू धर्म के साथ साथ जो उसमें कहें कि भाई जैन धर्म, बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म है, उसका भी उत्थान था इस समय। ये बात भी है, क्योंकि पहली बार जो मंदिर बने, पहली बार, ध्यान से रखिए बच्चों, वो गुप्तों के समय में बने थे। गुप्त काल में 319 320 जैसे गुप्ता संवत है, यहां से शुरू है। उससे पहले मंदिर नहीं बने थे भारत में। फर्स्ट टाइम दे बिल्ट। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम इनने बनाए। तस्वीरें गांधार और मथुरा स्कूल इनमें बनी है, स्टेचू जो बने इनमें बनी है, लेकिन मंदिर पहली बार भारत में जो चलन हुआ इनका बना। हाँ, स्तूप बहुत पहले से बनाए गए। मंदिर बने तो मंदिर में एक ये भी रहा कि भाई ये बन गया, ये गर्भगृह है, और इसमें भगवान की मूर्ति रख दिया बीच में, और फिर एक बीच शिखर उठा दिया, इसको शिखर बोलेंगे। ये था विद्यार्थियों, ये गर्भगृह है, ये प्रदक्षिणा पथ है। उसमें स्तूप में हम वेदिका बोलेंगे, जो चारों तरफ लगा दी वेदिकाएं, इस प्रकार था। तो जैसे बता कि भाई एक बात रहेगी कि भाई जैन धर्म में भी दो भाग बटे हुए थे, हीनयान और महायान। सॉरी, ये बौद्ध धर्म के, उसमें श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और बच्चों दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनने लग गए, ये एक्चुअली में जो भाग दो हुए इसके, चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके समय में, स्थूलबाहु भद्रबाहु उस समय में, कि स्वर्णबैल गोला चले गए थे। तो वहां से शुरू हुए थे श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनने लगे, दिगंबर जो नेग्ड रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थी हुए। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों समझ में आया होगा। आसान चैप्टर था, और भारतीय जो संस्कृति है उससे भी काफी गहरा नाता है इसका चैप्टर का, और उसके साथ साथ एक आदर्श समाज की जो रचना है वो भी इसी के माध्यम से होती है, महापुरुषों के माध्यम से होती है।
ये बात भी है। इसलिए उम्मीद ये करता हूँ कि जो महात्मा बुद्ध, महावीर जैन जो अच्छी बातें बताई उनको हम सब फॉलो करें, ताकि एक आदर्श समाज की संरचना हो सके और देश आगे बढ़े। ठीक है विद्यार्थियों, तो सभी का धन्यवाद। जय हिंद।